नीचे रहा है। आइए, नतीजों का सीजन जोरों पर चल रहा है। इससे पहले कि हमारे साथ एसपीएल मिड कैप स्टॉक से दो खास मेहमान जुड़े हैं, आइए जल्दी से एक रिजल्ट पर बात कर ली जाए हाल ही की लिस्टेड कंपनी आस्क ऑटोमोटिव से। आस्क ऑटोमोटिव टू व्हीलर्स के लिए ब्रेक शू और एडवांस ब्रेकिंग सिस्टम बनाने वाली ये कंपनी यहां पर नतीजे कल बाजार बंद होने के बाद आए हैं। मजबूत परफॉर्मेंस दिख रही है। आय में 20% की बढ़त, 762 करोड़ पर यह आंकड़ा पहुंचता हुआ दिखा है। कामकाजी मुनाफा 42% बढ़कर आता हुआ दिखा है, 80 करोड़ पर यह आंकड़ा, और मार्जिन्स 9% से बढ़कर 10.5% के ऊपर जाते हुए आपको नजर आएंगे। मुनाफे में भी दमदार बढ़त देखने को मिल रही है, 72% की। आई कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कुलदीप सिंह राठी साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। राठी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। सबसे पहले ऑपरेशनल परफॉर्मेंस की बात करूंगा। कामकाजी मुनाफा 42% बढ़कर आया है, मार्जिन भी इंप्रूव रहे हैं। क्या वजह है कि आप मार्जिन से इंप्रूव कर पाए हैं सर? सुप्रभात अनिल जी। सुप्रभात सर। थैंक यू, बहुत बहुत आपका शुक्रिया, आपने मौका दिया जी। बस अब अनिल जी, जैसे मैंने बताया था कि जैसे हमने जो अगला प्लांट लगाया करौली में, वो वहां पर अब प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया है। और जैसे जैसे हमारी इकोनॉमीज ऑफ स्केल आएंगी, हमारे टू व्हीलर सेक्टर में टर्न अराउंड हो गया है, क्योंकि पिछले 4 साल से टू व्हीलर सेक्टर चल नहीं रहा था और अब टू व्हीलर सेक्टर जो है बाउंस बैक कर गया। आपने देखा होगा Q3 में बहुत अच्छी दमदार तेजी आई टू व्हीलर सेक्टर में। तो इस कारण जो है हमारा जो प्रॉफिट्स हैं, बिकॉज ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल, ये आपको बढ़ते हुए नजर आएंगे। और जैसा कि मैंने पिछले इंटरव्यू में आपको प्रॉमिस किया था, विल बी इंचिंग टुवर्ड्स द डबल डिजिट, और वो हमने अचीव कर लिया। और आगे आगे इबिटा मार्जिन्स हमारे बेटर ही होते जाए। ओके, तो आगे भी मार्जिन्स बेहतर होने की उम्मीद। आय में 20% की ग्रोथ रही है सर, अच्छी ग्रोथ है। एक आप कोई अपनी सब्सिडी में प्लांट लगाने की भी योजना बना रहे हैं कर्नाटक में, वो कब तक प्रोडक्शन शुरू होगा? इससे कितना फायदा आपके आय में और बढ़ने में मिलेगा, ये भी बताएं सर। इसके जो ऑर्डर्स हैं सर, वो अगले Q4 से आएंगे, अगले फाइनेंशियल ईयर में, क्योंकि ये हमारा प्लांट जनवरी तक हमें उम्मीद है चालू करने की। और क्या कहते हैं, जो उसमें जो ऑर्डर्स हैं, ऑर्डर्स हमारे से बहुत साउथ के कस्टमर्स से ऑर्डर्स हमें मिल चुके हैं, और हम इसको Q4 ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में स्टार्ट करेंगे। तो ये अगली साल चौथी तिमाही से इसका इम्पैक्ट आता हुआ दिखेगा। मार्जिन 10% के पार जो निकले आपके डबल डिजिट में है, और जो ग्रोथ आपकी है रेवेन्यू की 20% की। सर, वित्त वर्ष 2024 के लिए आप वित्त वर्ष 2025 के लिए आपसे आइडिया लेना चाहता हूं, किस तरह की ग्रोथ की उम्मीद रखी जाए सर कंपनी से? अनिल जी, हमने हमेशा सेक्टर को आउट परफॉर्म किया है, जैसे मैंने हमेशा कहा है, और मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि अगले साल भी हम अपने सेक्टर को आउट परफॉर्म करेंगे और बड़ी अच्छी ग्रोथ लेंगे। और जैसा कि हमारे ट्रेडिशनल इबिटा मार्जिन्स रहे हैं, इससे बेटर ही करते जाएंगे। इस बात है, तो ये आपके लिए बढ़िया नंबर्स आते दिख रहे हैं। एक और बात जो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, एक आपने जो इन्वेस्टमेंट किया था ये आपके जेवी आस्क फ्रेश फ्रिक्शन वाली कंपनी में, उसमें क्या स्टेटस है और वहां पर किस तरह की ग्रोथ आ सकती है सर? सर, जेवी का जैसे मैंने आपको बताया था, क्योंकि हमारे ब्रेक्स में जो टेस्टिंग टाइम है, एंट्री बैरियर्स बहुत हाई हैं, बहुत हाई टेस्टिंग है, 4 साल तक टेस्टिंग होती रही। और 2 प्रोमिनेंट कमर्शियल व्हीकल OEMs के ऑर्डर आने के बाद वो हमारा जॉइंट वेंचर टर्न अराउंड हो गया सर। और अब इसके बाद देयर इज नो लुकिंग बैक, और उसमें तो बहुत अच्छी ग्रोथ आगे नजर आए। नंबर्स मजबूत है, और आप जिस तरह से बहुत स्ट्रांग आउटलुक कह रहे हैं, मजबूत ग्रोथ पर भरोसा जता रहे हैं, आई एम श्योर आपके शेयर होल्डर्स बहुत खुश होंगे। राठी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए, और आपने दमदार नतीजे पेश किए। एक बार फिर से आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू अनिल जी। हम जो है इन्वेस्टर्स के कॉन्फिडेंस के लिए को कभी लेट डाउन नहीं करेंगे, और अपनी शेयर होल्डर्स की वैल्यू क्रिएट करते रहे। बहुत ही बढ़िया सर, नोवेल थॉट है। और स्टॉक भी आप देखिए 52 हफ्तों के ऊपरी स्तरों के आसपास ही ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। जी हाँ, 328 से 331 का कल तक का 52 हफ्तों का हाई था। आज शायद अगर नया हाई बनाया, हाँ लगता है नया हाई आज बनाया है, तो स्टॉक में दमदार एक्शन होता हुआ दिख रहा है। कुलदीप सिंह राठी साहब, चेयरमैन और MD आस्क ऑटोमोटिव के आपके सामने। आइए बढ़ते आगे, और अब वक्त है एसपीएल मिड कैप स्टॉक्स का। हमारे साथ जुड़ रहे हैं 2 खास मेहमान, हेमांग जानी साहब और मेहुल कोठारी साहब।